सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड। और जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हुए हैं। और यह क्लास खत्म होने के बाद भी जो भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वे सभी प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, काव्य खंड का हिंदी 100 मार्क्स है। हिंदी तो टोटल 100 मार्क्स का है, लेकिन यह काव्य खंड से है। और चैप्टर 12 है हार जीत, जिसके राइटर है अशोक वाजपेयी। यह क्या है? हार जीत चैप्टर है, जिसके राइटर है अशोक वाजपेयी। और यह मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि इस क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी इनकी कृतियां है, कहानी है या कविता है, उनका नाम सहित जितने भी, अगर 5 कहानी है तो 5 कहानी के नाम, 5 अगर कविता है तो 5 कविता के नाम, सबका नाम सहित आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा हिंदी का क्लास हर रोज लाइव 7:30 AM अर्थात 7:30 पर सुबह में स्टार्ट होती है। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो शेयर कर दीजिए। जो लोग शेयर कर दिए हैं तो प्लीज़, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बहुत ही मुझे आगे ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ाता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देता हूँ आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की व्यवस्था करता हूँ इस चैनल पर। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग शेयर कर दिए होंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं आपका। सो आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है। हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। चलिए, आपका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट नंबर है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो हमारे हार जीत चैप्टर के राइटर है अशोक वाजपेयी, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कब और कहाँ, आप यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। क्या, कैसे? आप देखिए यहाँ पे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है, हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। हार जीत जो नामक यह कविता है, यह किस कविता संग्रह से संकलित है। जैसा कि जो भी कविता है, इनका जो भी कृतियां है, वो सभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हार जीत नामक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। क्या है? संकलित है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या? संकलित है। तो कहाँ से है? कहीं नहीं वहीं। इसको आप ध्यान में रखिए, कहाँ से संकलित है? कहीं नहीं वहीं से यह कविता हार जीत संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो कि 3 नंबर है। 3 नंबर में है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय से BA किए, अर्थात वे बैचलर की डिग्री किस विद्यालय से लिए हैं। तो सागर विश्वविद्यालय से। कहाँ से? सागर विश्वविद्यालय से अशोक वाजपेयी, जो कि हार जीत चैप्टर के लेखक है, वे सागर विश्वविद्यालय से BA किए हुए हैं। ठीक है, और आगे है, अशोक वाजपेयी MA कहाँ से किए हैं। जो अशोक वाजपेयी है वे MA कहाँ से किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली अंग्रेजी से। कहाँ से किए हुए हैं? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली अंग्रेजी से किए हुए। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, अशोक वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। जो अशोक वाजपेयी है, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। तो 1994 ईस्वी में। क्या? 1994 ईस्वी में। तो आपका यहाँ पे 5 प्रश्न क्लियर होता है, और आगे प्रश्न के लिए आप लोग रेडी रहिए। तो 6 नंबर प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना के लिए दिया गया। किनको? अशोक वाजपेयी को। किनको? अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया। तो यह रचना है कहीं नहीं वही, जिससे यह लिया गया है हार जीत। इसी से संकलित किया गया है यह हार जीत चैप्टर। किसे संकलित किया गया है? कहीं नहीं वही। कितना रोचक है आप सभी के लिए, कहीं नहीं वही। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको किस रचना के लिए दिया गया। किनको? अशोक वाजपेयी को। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से दिया गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे क्या है? आगे है 7 नंबर, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। जो अशोक वाजपेयी हैं, हार जीत चैप्टर के राइटर, और वह कहीं नहीं वही रचना भी है इनका। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। किसमें? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वे
रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, कुलपति रह चुके हैं। आप लोग याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे कुछ हो जा रहा है प्रॉब्लम, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे आपको फोकस करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो सॉरी आप लोगों के लिए कि आपका क्लास डिस्टर्ब हो गया है। अशोक वाजपेयी, जो अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वे कुलपति रह चुके हैं। और यहाँ पे है किस कुलपति, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कुलपति, क्या कुलपति, कुलपति रह चुके हैं कहाँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कौन रह चुके हैं, अशोक वाजपेयी रह चुके हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी जो है वे कुलपति कहाँ के रह चुके हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, 8 नंबर जो है, अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। जो अशोक वाजपेयी है हार जीत चैप्टर के लेखक, उनके माता पिता का नाम क्या है, तो उनके माता पिता का नाम है निर्मला देवी तथा परमानंद वाजपेयी। यहाँ पे परमानंद लिखने में कुछ हो गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख कर आपको बताया तो राइटिंग कर कर परमानंद, ठीक है, यही यहाँ पे मॉल जो है लिखा हुआ है, यहीं पे दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, परमानंद वाजपेयी, क्या परमानंद वाजपेयी, किनके माता पिता का, किनके पिता का नाम है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है, परमानंद वाजपेयी, और उनकी माता का नाम क्या है, निर्मला देवी। क्या आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका 1 नंबर इसको न याद करने से छूट जाए, ठीक है, लेकिन आपका 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। जो अशोक वाजपेयी है उनका मूल निवास कहाँ है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वे सागर मध्य प्रदेश उनका मूल निवास स्थान है, किनका, अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी हार जीत चैप्टर के लेखक है, क्या है, अशोक वाजपेयी हार जीत चैप्टर के लेखक है। मैं तो आपको इतना बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको यह राइटर का नाम और चैप्टर तो चुटकियों में याद हो गया होगा यूं। ठीक है, तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, आगे क्या है, अशोक वाजपेयी की रचना का अल्प किस तरह का है। जो अशोक वाजपेयी उनकी रचना का अल्प किस तरह का है, तो आलोचना, जो आलोचना है उसी तरह का, आलोचना टाइप का यह अशोक वाजपेयी की यह रचना है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और जो आगे है 11 नंबर, गद्य कविता का लेखन कितने वर्ष पूर्व शुरू किया गया। जो गद्य कविता है उनका लेखन कितने वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, आज से कितने वर्ष पूर्व, तो 15 से 20 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। क्या, 15 से 20 वर्ष पूर्व गद्य कविता का लेखन शुरू किया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, 15 से 20 वर्ष पूर्व गद्य कविता का लेखन शुरू किया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग भी सोचने में पड़ गए हो कि क्या सर कितना बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन 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 आपको क्या करना है, मैं कितना बार रिपीट कर रहा हूँ इससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है। मैं आपको 3 बार रिपीट कर रहा हूँ तो आपको 3 बार नहीं 9 बार पढ़ना है, आपको क्लास 3 बार करना है। ठीक है, जब तक आपको याद नहीं हो जाए तब तक आपको याद करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हार जीत गद्य कविता की मूल संदेश जो संवेदना है वे क्या है। हार जीत गद्य कविता की मूल संवेदना क्या है, तो मूल संवेदना है वास्तविकताओं को बेपर्दा करना। वास्तविकता जो है उसको बेपर्दा करना, अर्थात उसको, और जैसे किसी राज से पर्दा कैसे उठाते हैं, अर्थात किसी राज को खोल देना, ओपन कर देना। ठीक है, उसी को कहते हैं वास्तविकताओं से पर्दा करना, बेपर्दा करना। ठीक है, पर्दा नहीं, पर्दा का मतलब होता है किसी भी राज को तोपना, उसको छुपा लेना, लेकिन यहाँ पे है बेपर्दा करना। तो आगे है 13 नंबर में, अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित रचना प्रकाशित हो चुके हैं। जो अशोक वाजपेयी है हार जीत चैप्टर के लेखक, उनके लगभग कितनी मौलिक तथा संपादित रचना संकलित हो चुके हैं, तो 3 दर्जन, अर्थात आपके दिमाग में क्या गुजरा है, 36। ठीक है, क्या 36, मैं यहाँ पे आपको राइटिंग कर देता हूँ, 36, 12, 24 और 3 तो 12, 36। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ पे 3 दर्जन, समझ लीजिए केला ही है भाई।
अशोक वाजपेयी जब भी आया, अशोक वाजपेयी लगभग कितना मौलिक, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कहाँ पे ध्यान रखना है, अशोक वाजपेयी कितनी मौलिक, मौलिक पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मौलिक तथा संपादित, मौलिक तथा संपादित रचना प्रकाशित की हुई है, हो चुकी है। तो 3 दर्जन उनका मौलिक रचना संपादित प्रकाशित हो चुकी है। और जो अगला है 14 नंबर, सड़क किस उद्देश्य से सींचे जा रहे हैं, जो सड़क है वे किस उद्देश्य से सींचे जा रहे हैं, तो विजयी शासक और सेना का धूल न पड़े। क्या है यहाँ पे, विजयी शासक और सेना पर धूल न पड़े, जो विजयी वहां के शासक है उन पर और उनके सेना पर धूल न पड़े, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, किसकी सूची अप्रकाशित है, जो इसमें इन चैप्टर में किनके बारे में दर्शाया गया है जिनकी सूची अप्रकाशित है, तो शहीदों के बारे में सूची दर्शाया गया है जो कि अप्रकाशित है, उनके बारे में कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इनमें जो चैप्टर में जिसका उल्लेखन किया गया, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, उनमें से किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो बूढ़ा, या क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बूढ़ा मास्क वाले, क्या है, बूढ़ा मास्क वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। किस चैप्टर से है, तो हार जी चैप्टर के है, और किसके राइटर कौन है, तो अशोक वाजपेयी। जैसा कि मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो बूढ़ा मास्क वाले की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, या किस चैप्टर में दर्शाया गया बूढ़ा मास्क वाला के बारे में, मास्क वाले के बारे में, तो हार जी चैप्टर में दर्शाया गया है, और इस चैप्टर के राइटर कौन है, अशोक वाजपेयी है, ठीक है, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, छंद मुक्त, क्या है पे, छंद मुक्त कविता को क्या कहते हैं, गद्य कविता, क्या कहते हैं, गद्य कविता। किस कविता को कहते हैं, छंद मुक्त कविता को गद्य कविता कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, छंद मुक्त कविता को गद्य कविता कहते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न 18 नंबर, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है, जो नागरिक है उनको व्यस्त होने का कारण क्या है, तो विजयी रथ सेना और शासक का स्वागत करना, क्या, विजयी रथ सेना और शासन का स्वागत करना ही नागरिकों का व्यस्त होने का कारण है, ठीक है, आपको यहाँ पे दर्शा दिया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, अगला प्रश्न है, देखिए, जब भी यहाँ पे कैमरा, जो इसका कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, कैमरा का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तब भी आपको ऐसा ही हो जाता है, ठीक है, इसके लिए दिक्कत नहीं रखिए। आगे चलिए, आगे देखते हैं 9 नंबर, फिर से आपको 18 नंबर रिपीट करता हूँ, नागरिकों को व्यस्त होने का कारण क्या है, तो नागरिकों के व्यस्त होने का कारण है विजयी रथ सेना और शासक का स्वागत करना। और अगला है 19 नंबर, 19 नंबर है, अप्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जो अप्रकाशित शब्द में है, अप्रकाशित, इत, क्या है, इत, यह प्रत्यय, क्या, प्रत्यय लास्ट में और उपसर्ग पहले, क्या, प्रत्यय लास्ट में जो लगे उसको प्रत्यय कहते हैं, जो उपसर्ग पहले लगे उसे पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो अप रहता तो उपसर्ग और इत है तो प्रत्यय। आप और से प्रत्यय का फुल क्लास आपको दिया जाएगा, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट है उसका आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अगर आप लोग लेट से देख रहे हो तो अपलोड होगी उसका क्लास प्लेलिस्ट, जो कि 12th हिंदी है, उसमें जाकर चेक कर सकते हो, या फिर 10th 12th हिंदी ग्रामर है, क्या, वो जो आप जहाँ से आपको मिलेगा, जो भी हिंदी व्याकरण का क्लास दी गई है आपको मिलेगा 10th 12th हिंदी ग्रामर, ठीक है, 10th 12th हिंदी ग्रामर को आप जाकर उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पे जो भी क्लास कराई गई है उसका फुल वीडियो वहाँ पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 20 नंबर ही देखते हैं, थोड़ी सी, हाँ 20 नंबर में देखते हैं, क्या है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है, जो शत्रु होते हैं जो कि दुश्मन, उनका पर्यायवाची शब्द क्या है, रिपु अड़ी दुश्मन, रिपु अड़ी दुश्मन पर्यायवाची शब्द है, क्या, रिपु अड़ी दुश्मन ही शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, रोशनी शब्द क्या है, विदेशी, जो रोशनी शब्द है हम लोग को रोशनी मिली है वो क्या है, रोशनी शब्द, जो हम लोग बोलते हैं कि रोशनी नहीं है, तो रोशनी शब्द क्या है, विदेशी है, रोशनी शब्द विदेशी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खेत रहने वाले का अर्थ क्या है, तो
युद्ध में मारे गए लोग, क्या खेत रहने वाले का अर्थ होता है युद्ध में मारे गए लोग, क्या युद्ध में मारे गए लोग क्या होता है खेत में रहने वाले का अर्थ होता है युद्ध में मारे गए लोग। चलिए आगे देखते हैं। अशोक वाजपेयी के बारे में दिया गया है, जैसा कि हमने बताया था आपको, जितनी उनकी कृतियां हैं, जितनी कहानियां, वो सभी आपको स्पष्ट करके दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप लोग अभी तक मेरा इस क्लास शेयर नहीं किए हो तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और शेयर तो कर ही दीजिएगा, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है अशोक वाजपेयी की। यहाँ पे अशोक वाजपेयी जो कि हारजी चैप्टर के राइटर है और उनकी कृतियां हैं। तो चलिए कृतियां देखते हैं क्या है शहर अब भी संभावना है। क्या है? शहर अब भी संभावना है। एक क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में, यह भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अगर इतने से, क्या है? अगला जो कृतियां है, जो भी इनके कृतियां हैं उनको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वही, यह किस कविता से संकलित, जो आपको अभी हमने जो ऑब्जेक्टिव बताया है और जिसका आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो चैप्टर चली आपकी हार जीत, वे किस कवि से संकलित है? तो कहीं नहीं वहीं से संकलित है। बहुरी अकेला, क्या है यहाँ पे? बहुरी अकेला। थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिनयो, अभी कुछ और समय के पास समय, अभी कुछ और समय के पास समय, इबारत से गिरी मारते, कुछ रफू, कुछ यहाँ पे है बिगड़े या फिगड़े कुछ होगा। चलिए आगे देखते हैं कि बहुत सी कृतियां हैं। उम्मीद का दूसरा नाम, परीक्षा, दुख, चिठिरा है। कविता जो है आगे इनका, जो इनके बारे में कविता है, तो कविता आपका यहाँ पे है। फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, यहाँ पे सीढ़ियों गुरु हो गई है। कविता का अल्प, कवि कहाँ गया है। आलोचना है, जो इनके बारे में आलोचना दिया गया है, तो आलोचना यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है? साहित्य पत्रकारिता, क्या है? साहित्यक पत्रकारिता। तो यहाँ पे संवेद, पहचान, पूर्वग्रस्त, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि का संपादन किसने किया है? अशोक वाजपेयी ने किए हैं इन सभी के। ठीक है, तो आपका क्लास यहाँ पे खत्म होता है। और यह तिरछी चैप्टर और आगे भी है, यह सब तो हो गई है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो चलिए आप लोग अभी तक बने रहिएगा। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिपीट करते हैं क्या क्या है। हाँ, जैसा कि हार जीत यह कविता है और अशोक वाजपेयी इसके राइटर हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्या? 16 जनवरी 1941 में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन ही आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आपका यहाँ है हार जीत नामक कविता किस कवि से संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। वे किस महाविद्यालय में से किए हैं? सॉरी, यहाँ पे बीए किए हुए हैं, तो बीए किए हुए हैं सागर विश्वविद्यालय से। अशोक वाजपेयी एमई कहाँ से किए हुए हैं? तो सेंट यहाँ पे दिया गया है। अशोक वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिली? तो 1994 में। आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पे इससे जुड़े हो और चाहते हो कि हर रोज क्लास करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको यह क्लास थोड़ी फास्ट लग रही होगी तो प्लीज़ आप फर्स्ट बार जब मेरा वीडियो देखें या जब मेरा क्लास फर्स्ट बार देखें तो 0.75 में देखें। क्या आप इसका स्पीड 0.75 देखें फर्स्ट टाइम के लिए? आप अगर सेकेंड टाइम में देख रहे हो, ठीक है, सेकेंड टाइम में, तो मेरा क्लास कर लीजिएगा 0 में बोल रहा हूँ 1 कर लीजिएगा। ठीक है, नॉर्मल आप यहाँ पे कर सकते हो। और जब थर्ड टाइम देखे हुए तो मेरा क्लास यहाँ पे आप कर लेना 1.25। ठीक है, आपको इतना ही क्लास करना है। मेरा यही 3 क्लास करना है, 1 2 3। आपको 3 क्लास करना है। इस जो भी क्लास आपको चलाई गई है, आपको इतना ही में टोटल कंप्लीट हो। लेकिन आपको यह क्लास करना है कब? 22 दिन के अंदर में आपको यह क्लास फिर से रिपीट कर लेना है। क्या अगर आप मेरा जो भी क्लास कर रहे हो उसको अगर आपके समझ में आ रही हो तो आप प्लीज़ उसको 1 सप्ताह के अंदर ही रिपीट कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो 22 दिन के अंदर में आप रिपीट कर लीजिए। चलिए आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा, और शेयर तो करना आपका कर्तव्य है। मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए और सर आपको क्लास देंगे और सर का क्लास लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।